देखिए, आज जीव विज्ञान में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहे हैं। पहला देखिए, आपको हम बता रहे हैं पारकर्मण। पारकर्मण है क्या? पारकर्मण एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस या विषाणु, चाहे वायरस कहेंगे या क्या कहा जाएगा, विषाणु कहेंगे, विषाणु। तो विषाणु के द्वारा, ये विषाणु के क्या हो जाएगा, द्वारा, विषाणु के द्वारा डीएनए को, विषाणु के द्वारा डीएनए को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में पहुंचाया जाता है या स्थानांतरण किया जाता है। पहुंचाया जाता है, क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पारकर्मण कहते हैं। तो देखिए, पारकर्मण की क्रिया हमने अभी बताया है क्या है। पारकर्मण वह प्रक्रिया है जिसमें देखिए, पारकर्मण वह प्रक्रिया है जिसमें या जिसके द्वारा एक विषाणु के द्वारा, किसके द्वारा, एक विषाणु या वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पारकर्मण। देखिए, पारकर्मण वह प्रक्रिया है जिसमें विषाणु या वायरस के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, पारकर्मण कहते हैं। अब देखिए, अगला हम क्या बता रहे हैं आपको, जेल। क्या बता रहे हैं, अगला हम बता रहे हैं जेल वैद्युत कण संचालन। जेल क्या हो जाता है, वैद्युत कण क्या हो जाता है, संचालन। जेल वैद्युत कण क्या हो जाता है, संचालन। तो देखिए, जेल वैद्युत कण संचालन अर्थात जेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और डीएनए के कणों को क्या किया जाता है, खंडों को अलग किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जेल वैद्युत कण संचालन। साधारण भाषा में समझिए, एक जेल होगा जिसमें संचालन वाली विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, उससे डीएनए खंडों को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, जेल विद्युत कण संचालन। अब विस्तार में सुनिए, देखिए क्या होता है। डीएनए खंडों माने डीएनए को कई टुकड़ों या भागों में बांटा जाता है। तो डीएनए खंडों को एक एगारोस जेल होता है। क्या होता है, एगारोस जेल होता है। तो एगारोस जेल पर रखा जाता है। अब देखिए, एगारोस जेल क्या है। तो एगारोस जो जेल है, एक जेलेटिन की बनी हुई क्या होती है, पट्टी होती है। किसकी बनी होती है, जेलेटिन की बनी एक पट्टी होती है। अब इस पट्टी पर डीएनए रखा जाता है। इस पट्टी पर जेलेटिन की बनी जो पट्टी होती है, उस पर हम क्या करते हैं, डीएनए को रखते हैं। मान लिया आपका हमारा यह जेलेटिन की क्या होगी, पट्टी होगी। अब जेलेटिन की पट्टी पर हम क्या रखते हैं, डीएनए रखा जाएगा। डीएनए को रखा जाता है और इस पर क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या किया जाता है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है। तो देखिए क्या है, जेल वैद्युत कण संचालन में क्या होता है, चाहे आप उसको कहिए एगोरोस जेल लीजिए, और यह बना किसका होता है, आपका यह बना होता है जेलेटिन की एक पट्टी होती है। देखिए, जेलेटिन की पट्टी इसको मान लीजिए, इस पर डीएनए को रखा गया है। इससे हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो डीएनए के जो खंड होते हैं क्या होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। डीएनए के खंड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक माने अलग हो जाते हैं। जब डीएनए के खंड का पृथक हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जेल वैद्युत कण संचालन कहा जाता है। एकदम आसान सी भाषा है, आसान से समझ सकते हैं आप। देखिए क्या होता है, डीएनए के खंडों को एग्रोसेल जेल या आपका जेलेटिन की बनी एक पट्टी होती है, उस पर डीएनए को रखा जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, डीएनए के खंड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम जेल वैद्युत कण संचालन कहते हैं। अब इसमें यह होता है, जो छोटे खंड होते हैं, बड़े खंड के तुलना में जल्दी आपके पृथक होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जेल वैद्युत कण संचालन कहा जाता है। अगला देखिए आपका क्या है, अगला हो जाएगा उन्नायक। क्या हो जाएगा, उन्नायक या इसे आप क्या कह सकते हैं, परमोटर। उन्नायक का क्या हो जाएगा, परमोटर। अंग्रेजी शब्द प्रमोटर है, हिंदी शब्द क्या है, उन्नायक है। तो इसे किसे परिभाषित किया जाता है,
देखिए उन्नायक या प्रमोटर क्या होता है, डीएनए का वह अनुक्रम है। डीएनए का क्या होता है, वह अनुक्रम है जो अनुलेखन इकाई बनाता है। अनुलेखन की क्या बनाता है, इकाई बनाता है। तथा अनुलेखन इकाई में स्थित जो टेम्पलेट, और लेखन इकाई में स्थित जो टेम्पलेट व कूटरज्जु का क्या करता है, निर्धारण करता है। उसे हम क्या कहते हैं, उन्नायक या प्रमोटर कहते हैं। एक प्रकार का जीन है। तो देखिए उन्नायक या प्रमोटर क्या होता है, डीएनए का वह अनुक्रम जो अनुलेखन इकाई बनाता है तथा उससे अनुलेखन इकाई के स्थित जो टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जु का क्या करता है, निर्धारण करता है। उसे हम क्या कहते हैं, उन्नायक कहते हैं या प्रमोटर कहा जाता है। अब एक प्रश्न आप देखिए, अगला क्या है कि यदि मान लिया द्विरज्जु डीएनए है, क्या है, द्विरज्जु डीएनए है, द्विरज्जु में 2 स्ट्रैंड डीएनए है। अब अगर उसमें आपकी एडेनिन की मात्रा कितनी दी गई हो, एडेनिन की मात्रा अगर मान लिया एडेनिन हो या आपका कोई भी मात्रा दिया गया हो, हम मान लेते हैं कि साइटोसिन की मात्रा कितनी दी गई, 20%। साइटोसिन कितना है, 20% दिया गया हो, और आपसे पूछा जाए कि एडेनिन कितना परसेंट इसमें होगा, एडेनिन कितनी परसेंट होगी। तो द्विरज्जुक डीएनए है तो उसमें पूछा गया, मान लिया साइटोसिन की मात्रा 20% है, तो एडेनिन की मात्रा कितनी परसेंट होगी, उसको हम कैसे गणना करेंगे। इसमें से कोई एक दिया रहेगा, कैसे आप एक बारे में निकालेंगे। तो देखिए ऐसा होता है, 4 गैफ का नियम है। एक वैज्ञानिक 4 गैफ है, उन्होंने अपना एक नियम दिया है। तो 4 गैफ का नियम के अनुसार क्या होता है, देखिए आपका जो एडेनिन होता है, तो अब ये क्या है, ये आप जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजनीय समाचार है। तो एडेनिन और थायमिन प्लस क्या हो जाता है, साइटोसिन, बराबर क्या होता है ये। अब एडेनिन और देखिए एडेनिन की मात्रा जो होती है थायमिन के बराबर होती है और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि हम देखिए एडेनिन बराबर क्या लिख दिए, थायमिन, और ग्वानिन बराबर क्या होता है, साइटोसिन। अब इनकी मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। यदि आपका साइटोसिन की मात्रा कितनी दे रखा है, साइटोसिन बराबर दिया गया क्या, 20%। साइटोसिन क्या दिया गया, 20% दिया गया है, अर्थात ग्वानिन भी क्या हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा। ग्वानिन क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब साइटोसिन ग्वानिन को जोड़ दिया, आपने क्या बन गया, 40% आ गया। अब साइटोसिन और ग्वानिन की मिला के मात्रा कितनी होगी, 40% होगी। तो देखिए हम लिख रहे हैं ग्वानिन प्लस साइटोसिन बराबर क्या हो गया, 40% हो गया। अब हमको निकालना क्या है, एडेनिन की मात्रा। तो आप जानते हैं, देखिए अब मान लीजिए एडेनिन और प्लस हमने क्या कर दिया, थायमिन। अब बराबर टोटल हम कितना बनेगा, 100% टोटल बनेगा, और 40 इसमें क्या करेंगे, हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 60% आ गया। अब हमको निकालना क्या है, इसमें एडेनिन की मात्रा 60 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30%। तो 30% क्या हो जाएगी एडेनिन, और 30% क्या हो जाएगा, थायमिन। क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा थायमिन। तो अब यहाँ आपको देखिए निकल गया, इसमें आपका साइटोसिन की मात्रा दी गई थी 20%, तो एडेनिन की मात्रा कितनी आ गई, 60%, और थायमिन भी गणना हो गया और साइटोसिन भी हो गया। सब सारी मात्राएं निकल गई हैं। अब सारी मात्राएं निकल गई हैं। अब देखिए अगला हम क्या बता रहे हैं, यदि मानव के शरीर में थाइमस ग्रंथि, एक ग्रंथ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथ होती है, जो थाइमस ग्रंथ होती है, यह थाइमस ग्रंथियां निकाल दी जाए तो मानव के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये थाइमस जो ग्रंथ होती है, इसी ग्रंथि को के उत्तरदायित्व होती है बुढ़ापा के लिए उत्तरदायित्व जो ग्रंथ होती है, थाइमस ग्रंथ होती है। क्योंकि यह देखिए जब भ्रूणावस्था में बालक होता है तो उसमें धीरे धीरे बनना प्रारंभ होती है, और जब प्रौढ़ अवस्था में जाता है तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, वह ग्रंथ सक्रिय हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब वृद्धावस्था में जाने लगता है तो थाइमस ग्रंथ घटते 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 लास्ट में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो खत्म हो जाती है तो व्यक्ति जो वृद्धा होता है तो उससे बीमारियों से ग्रसित हो लगते हैं, क्योंकि एक थाइमस ग्रंथ एक ऐसी ग्रंथ होती है जो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनाने की क्या होती है, काम करती है। तो अगर मान लिया मानव के शरीर में थाइमस ग्रंथ निकाल दी जाएगी तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम विज्ञान की भाषा में कैसे आप लिखेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए थाइमस ग्रंथ जो होती है मानव शरीर की जो प्राथमिक लसिका क्या होती है, प्राथमिक लसिका अंग है। देखिए हमने ये बताया थाइमस जो ग्रंथ है मानव शरीर की प्राथमिक लसिका क्या है, अंग है,
जहां पर अपरिपक्व माने पूरा परिपक्व नहीं, अपरिपक्व लसकाय लसकाण जो होता है, प्रतिजन क्या होती है, प्रति संवेदनशीलता होती है। तो लसकाणुओं से प्रतिजन जो होते हैं उसके प्रति क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। अब देखिए लसकाणुओं का विभेदन भी करती है, लसकाणुओं का विभेदन करती है। यह शरीर में थाइमस ग्रंथ को निकाल दिया जाएगा तो आपका देखिए प्रभाव क्या पड़ेगा, लसकाणुओं के प्रतिजन की संवेदनशीलता, जो संवेदनशीलता होते हैं प्रभावी होता है संवेदनशीलता, यह लसकाणुओं में विभेद नहीं हो पाएगा। यह आपका मानव के शरीर में अगर थाइमस ग्रंथ निकाल दी जाएगी तो इस पर क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा।